इस दिलचस्प वीडियो में कुंभ मेले में प्रयाग में कल्पवास कर रहे एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई आध्यात्मिक घटना का जिक्र है जो अद्भुत है और उसे जानकर ऐसा महसूस होता है कि इस सृष्टि में कैसे कैसे रहस्य छुपे हुए हैं। बहुत ही रोचक घटना है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस अद्भुत घटना के बारे में जानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कल्पवास मन की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है और नदी के किनारे जब कुंभ मेला चल रहा हो उस समय ज़्यादा लोग कल्पवास करते हैं ताकि वहाँ आध्यात्मिक स्पंदन यानी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति वहाँ संगम के किनारे एक कुटिया बना करके और स्वयं खाना बनाना, स्वयं सब कुछ करना, कोई नहीं, एकांत उस झोपड़ी में रह करके और साधना करते थे, जप करते थे, ध्यान करते थे और आध्यात्मिक किताबें ले गए थे, वो पढ़ते रहते थे। इस तरह वो 1 महीने का करते थे कल्पवास थे। जब भी कुंभ आए तो कल्पवास, अर्ध कुंभ आए तो कल्पवास। तो इस तरह 12 वर्ष उनके कल्पवास करते करते हो गए। कोई भी मौका वो कुंभ का छोड़ना नहीं चाहते थे। तो एक बार उन्होंने ये किया कि रात को ज़्यादा एकांत है, रात को सन्नाटा है, तो रात को थोड़ी और देर तक ध्यान करें। तो वो रात को बैठ जाते थे आसन बिछा करके और ध्यान करते थे। और ठंड का मौसम था तो सामने एक आग जला लेते थे और वो आग की ज्वाला जल रही है या आग है और उसकी गर्मी भी है और ध्यान और जप सब चल रहा है। तो एक दिन उनके मन में आया, पहले से ही मन में आ रहा था कि हमें किस देवता को, ऐसे वो करते रहते थे, कभी भगवान शिव का और कभी भगवान कृष्ण का और कभी माँ काली का ध्यान करते थे और ओम काली या ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण के लिए जाप करते थे। उनके मन में आया कि आखिर मैं ये किसी देवता का करूं तो कैसा रहे, उसी को पकड़ के मैं साधना में आगे बढ़ूं। लेकिन उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता था कि अगर मैं भगवान कृष्ण का करता हूं तो भगवान शिव का भी कर लेना चाहिए। इस तरह का दुविधा भी रहती थी और भक्ति थी भगवान के प्रति। तो एक दिन वो बैठे हुए थे आग के सामने, आग जल रही थी, लपटें उठ रही थी। एक दिन उनको लपट ने भगवान कृष्ण का रूप ले लिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बार बार देख रहे हैं। वो थोड़ी देर भगवान कृष्ण का लपट रूप बनाती थी और फिर लपट सामान्य लपट हो जाती थी। इस तरह वो कुछ देर चला। उसके बाद अब उनको भ्रम हो गया कि मैं सही देख रहा था कि मेरा ये मन का भ्रम था, कंफ्यूजन था। लेकिन वो देख करके उनके मन में ऐसी भक्ति आई कि वो और गहरे ध्यान में डूब गए और कि भगवान ने दर्शन दिया, चाहे लपट के रूप में ही दर्शन दिया। तो इस तरह वो देर रात करते रहे, 2 बजे के आसपास सो गए और कम ही सोते थे। सुबह उठ के फिर अपना दैनिक काम करने लगे जब। तो ऐसा करते हुए फिर 2-3 दिन बीते और वो आग जलाकर वैसे ही जब ध्यान करते रहते थे रात को। एक रात उनको 2-3 दिन के बाद देखा कि भगवान शिव, वो लपट भगवान शिव के रूप में। अब उनको फिर एक बार कंफ्यूजन कि ये मैं सही देख रहा हूँ कि मेरे मन की कल्पना है, ये लपट भगवान शिव के रूप में आ गई। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद तो फिर 2-3 दिन बीते और एक दिन लपट ने माँ काली का रूप ले लिया और फिर वो उसी तरह की, मैं सही देख रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वही दिखाई दे रहा है, वही कंफ्यूजन। अच्छा, एक बात थी कि उनके मन में ध्यान करने के बाद जब सोते थे
तो एक ऐसे मंदिर का सपना आता था जिसका परिसर बहुत विशाल था, कंपाउंड बहुत विशाल था, और उसमें माँ काली की दिव्य मूर्ति थी और 12 शिवलिंग के मंदिर थे, 12 शिवलिंग के मंदिर थे, 12 शिवलिंग के। और उसी कैंपस में राधा कृष्ण का भी मंदिर था। अब वो बहुत ही सोचते रहते थे कि ये बार बार जो सपना आ रहा है एक ही, इतना बड़ा मंदिर और उसमें ये तीनों यानी माँ काली, भगवान शिव और राधा कृष्ण का मंदिर, तो ये कहाँ होगा। तो उन्होंने एक दो लोगों से पूछा कि ये क्या ऐसा कोई इलाहाबाद में मंदिर है, इस प्रयाग में मंदिर है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो कोई मंदिर नहीं है, इतना विशाल जिस तरह का आप वर्णन कर रहे हैं कि उसके सामने ऐसा है ऐसा है। तो ऐसे पूछते मन में उनके था। फिर उनका कल्पवास पूरा हुआ और वो घर आ गए। लेकिन वो बीच बीच में सपना आता रहा और लोगों से वो बातचीत करते रहे कि ऐसा मंदिर कहाँ है, कोई न बताए। वो जैसा वर्णन करते थे कोई न बताए। तो एक बार उनके मोहल्ले के लोग जा रहे थे ग्रुप बना करके कलकत्ता और पुरी का ट्रिप बना करके। तो सबसे पैसा ले लिया गया और एक करीब 7-8 लोगों का ग्रुप जाने तैयार हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि मेरा भी ले लीजिए पैसा, मैं भी चलूँगा। कभी कलकत्ता नहीं गए थे। फिर वो लोग वहाँ ट्रेन पकड़ कर कलकत्ता पहुँचे और उन्होंने पता लगाया कि कौन कौन सा पर्यटन, कौन कौन सा धार्मिक स्थल है जहाँ जाना चाहिए और कौन कौन से पर्यटन स्थल। तो पहले मंदिरों का, तो मंदिर में लोगों ने कहा कि एक तो मंदिर दक्षिणेश्वर में है और एक कालीघाट में है। तो सबसे पहले उन लोगों ने कालीघाट में दर्शन किया और उसके बाद अगले दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में आए। जो ही वो दक्षिणेश्वर मंदिर में घुसे और वो परिसर देखा और ठीक जैसा सपने में देखते थे वैसा ही उनको एकदम यही है वो मंदिर में सपने में देखता था। उतना विशाल परिसर, माँ काली का भी मंदिर, 12 शिवलिंग का भी मंदिर और राधा कृष्ण का भी मंदिर। अब उनको तो एकदम से अवाक कि कलकत्ता में कभी आया नहीं, कोई कलकत्ते से मेरा दूर दूर का कोई संबंध नहीं, और ये मंदिर क्यों आता था मेरे स्वप्न में। अब उनको ईश्वर की क्या लीला है इसको जानने की इच्छा हुई। तो वहीं काली मंदिर के सामने एक बहुत ही बड़ा हॉल है जिसमें लोग बैठ के ध्यान वगैरह करते हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। वहीं वो बैठ गए और ध्यान में डूब गए। बहुत अच्छे ध्यान साधक थे, ध्यान में डूबने की उनकी आदत थी। जब ध्यान में डूब गए तो लगा कि लपट के सामने बैठे हैं, और तब उनको दिखाई दिया कि माँ काली, भगवान शिव के रूप और भगवान कृष्ण सब एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं, सब उसमें मिल रहे हैं। सारे वो जो उनके सामने चित्र आ रहे थे सब चित्र एक में मिल जा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे तब तो ये इसका मतलब हुआ जो वेदों में कहा गया है कि एक सत्य है, विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत्य है और विद्वान लोग तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं, ईश्वर तो एक ही है। उसके बाद से उनको मंदिर में ही ऐसा लगा कि चाहे मैं माँ काली की भक्ति करूं, पूजा करूं, वो भी भगवान को ही जा रहा है, और चाहे मैं भगवान शिव की भक्ति करूं, पूजा करूं, वो भी भगवान को ही जा रहा है। और भगवान राधा कृष्ण मंदिर में गए और बोले कि यहाँ भी मैं भक्ति करूं तो वो भी भगवान को जा रहा है। भगवान एक ही है, रूप अलग अलग बना लेते हैं। उस दिन के बाद से उनका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। तब वो ध्यान में किसी को एक रूप पकड़ लेते थे ध्यान करते वक्त, भगवान शिव का पकड़ लिया तो वही भगवान है। तब उनको कोई कंफ्यूजन नहीं, बोले भगवान के रूप किसी रूप को पकड़ ले तो भगवान के पास ही जाता है। और इस तरह उनका कंफ्यूजन दूर हुआ
और बहुत उसके बाद वो गहरे ध्यान में डूबने लगे। तो ये अद्भुत चमत्कार है कि कैसे ईश्वर स्वयं बता देते हैं कि भाई तुम कंफ्यूजन में न रहो, किसी एक रूप को पकड़ करके साधना करो। नमस्कार।